डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की जो प्रक्रिया चल रही है उसी के बारे में समझेंगे, और खासकर जो बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें भी जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए टीजीटी कह सकते हैं, इसके पीजीटी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो 11 से 12 के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, इसमें जो आपको ज़्यादा एक तो जो सबसे बड़ी बात है वो टाइम एक तो आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम है उतना ही में आपको मैनेज करना है। तो जो बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम है वो 17 मार्च से प्रस्तावित है। 17 तक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आपको ख्याल रखना ये है कि बहुत से लोग कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आप खुद परेशान हैं। कभी जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, खासकर यूट्यूब पे, तो आप कभी ये चैनल देख लिए, कभी ये चैनल, तो कभी ये अच्छा है। तो इस याद रखिएगा, इतना करते में आपका लगभग 10 से 15 मिनट निकल जाता है। 10-15 मिनट, 1 घंटा आप निकालें, लेकिन आप वो बार बार देखने के या स्क्रॉल करने में आपको मिला क्या? 1 घंटा भी आपने उस पर समय दिया, तो 1 घंटे में आपको आउटकम क्या क्या मिला? तो ये आप थोड़ा सा इवेल्युएसन कर लीजिए। प्लीज़ मेरा ये आपसे रिकमेंडेशन है कि आप किताब है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, यूट्यूब पे कोई दो राय नहीं कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप इस पर कम से कम समय व्यतीत करें, और समय अगर व्यतीत भी करना है तो आपके लिए यूज़फुल हो। एक ही वीडियो को देखिए, लेकिन 2-4 बार देखिए। ये नहीं कि आज ये देख लिए फिर कल, ऐसा आपका जो माइंड है वो स्थिर नहीं रह पाएगा। और जो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौन सी, बार बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको तो एक सजेस्ट करूँगा कि जो ये UGC नेट या NTA के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है उसकी सॉल्व पेपर आप ले लीजिए। जो पॉलिटिकल साइंस का जो सॉल्व पेपर है उसको आप लोग ले लीजिए। याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर आप सीरियस हैं तो रोज़ आप उसको कम से कम 2 जो उसके सॉल्व पेपर हैं PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, तो उस पर ये मैटर करता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना सॉल्व किया, ये सॉल्व पेपर कितना सॉल्व किया है, क्योंकि अमूमन क्वेश्चंस आपके कुछ रिपीट होते हैं। तो जो खासकर जो BPSC है वो जो इस बार का जो एग्ज़ाम था या जो इसका लेवल था, आप नेट का कंसेप्ट था, नेट के लेवल का था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से उसने क्वेश्चन कॉपी किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो लेवल रखा है उसने, जो जिस टाइप के क्वेश्चन नेट के बनते उसी टाइप के इस बार थे। तो आप इस मैं कहूँगा कि आप राजनीति विज्ञान पे के जो NTA के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है उसके सॉल्व पेपर आप अवश्य सॉल्व करें। दूसरी जो बात है, अगर आप बुक की बात करेंगे तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पॉलिटिकल साइंस राजेश मिश्रा का एक समग्र अध्ययन आता है, इसी का हिंदी एडिशन भी है, आप उसको चाहे तो ले सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो बतौर रिवीजन के लिए मैं कहूँगा, याद रखिएगा रिवीजन, ये रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की। अगर आपने पढ़ रखा है पॉलिटिकल साइंस तो, अब ये नहीं कि आप बिना पढ़े इसको पढ़े, तो बहुत सी चीज़ें आपको छूट जाएंगी। तो पॉलिटिकल साइंस कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया रिवीजन इसमें, क्योंकि जो पूरा समग्र अध्ययन है, लगभग पॉलिटिकल साइंस का हर सेक्शन इसमें है, तो आप इसको बताओ रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। फिलहाल अभी उसमें टाइम नहीं है कि आप इसको पूरा पढ़ जाएं, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। खासकर जो इसका इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ECO, और IGP, और जो आपका पॉलिटिकल थियरी है वो, और राजनीतिक विचारक तो हैं। एक जो अगर आपको भविष्य में पढ़ना रहा तो, या इसके बाद भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये पिंक सिटी पब्लिकेशन जो है जयपुर की, ये बहुत बढ़िया इसका कंटेंट है। मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं कई में रखा भी हूँ। और जो ये RS आढ़ा जो है और विकास सिंह और मनीषा चारण की पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन मैं याद रखिए, बस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और वैसे भी आपके पास टाइम इन सब पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम है नहीं। तो मैं तो कहूँगा कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है, जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवाइज कर सकें वो आपके लिए लाभकारी होगा। और जरूरी सबसे बात कि एक बात और हम आपको बता दें कि इस बार के जो लोग एस्टेट का एग्ज़ाम, एक तो सबसे बड़ा जो आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि एक तो आप एस्टेट क्वालिफाई हैं, और इस बार जो एस्टेट हो रहा है वो इसमें उन लोगों का एग्ज़ाम मतलब
बिहार परीक्षा ले ही नहीं पाएगी, जो बिहार परीक्षा समिति है स्टेट कराएगी, तो वो ले ही नहीं पाए, क्योंकि अभी जो वहाँ के टीचर हैं, नियोजित टीचर, उनका एग्ज़ाम करा रही है। तो ये तय है कि इस बार का जो स्टेट का जो फॉर्म भरवा रही है, लेकिन बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले स्टेट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो लोग स्टेट पास थे उसमें से मोस्टली लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि कई विषयों में तो वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में कुछ सीटें लगभग 300 आसपास की सीटें बच गई हैं। तो आपको पता है कि स्टेट वाले जो रह गए हैं या जो लोग कट ऑफ में नहीं आ पाए हैं उन्हीं का है बस। तो इस बार मेहनत करेंगे, अगर आप कट ऑफ पार कर लेते तो आपका सिलेक्शन तय है, याद रखिए। तो आप एकदम पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, बस आप अपना थोड़ा सा मेंटल लेवल मजबूत कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, भरोसा रखिए अपने आप पे, ताकि आप ये भरोसा रखिए मेरा हो जाएगा। और भरोसा कब आएगा? जब आप किताब पढ़ेंगे, सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, रोज़ 4, 5, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे। तो याद रखिए आप बस, आज कौन सी तारीख है? लगभग 9 तारीख है, 10, 17, कम से कम आप अगर 35 दिन भी कम से कम 8 घंटा पढ़ते हैं तो आप ये तय मानिए कि आपका सिलेक्शन तय है। और याद रखिए जो आपका जीएस का सेक्शन है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट आधारित है, तो इस पर भी आपको फोकस करना होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम कराया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें, बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप फलाने का मत देखिए, किसी और का मत देखिए, केवल हमारा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं से भी आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और सोशल मीडिया जो है उससे जितना हो सके उतना बचें। बस आप 30 से 40 दिन अपने दोस्तों से अलग हो जाएँ, रिश्तेदारों से अलग हो जाए, एक बंद कमरे में बस पढ़िए शांत दिमाग से, किसी से कुछ मिलना नहीं। क्योंकि देखिए जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब लोग आपको पूछेंगे, नहीं सिलेक्शन होगा तो कोई आपका अपना बेहद करीबी भी आपको नहीं पूछेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। और इन सभी को अपने पक्ष में करना है तो 30-40 दिन इन सब से मत मिलिए, कोई शादी ब्याह में मत जाइए। भले नाराज़ होते हैं तो लोग नाराज़ होने दीजिए, ज़िंदगी आपकी है, एक सुनहरे मौके पर आप खड़ी है, आप उसको चाहे तो अपना थोड़ा सा समय निकाल के आप अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं, बदल सकते हैं, और दूसरे के लिए आप मिसाल बन सकते हैं। याद रखिए जो मेरे साथ वाले लोग बहुत जो मैं देखा, मैं मिला, लोग बहुत स्ट्रगल किए तब उनका सिलेक्शन हुआ। और याद रखिए बीपीएससी सही में वो आपको क्या नाम है, हीरा बनाना चाह रही है। तो याद रखिएगा कि आपको वैसा नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए। ये किताबें हैं, ये कंटेंट है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इतना समय तो नहीं है आपके पास कि आप ये पूरा पढ़ सकें, लेकिन जो सॉल्व पेपर है आप उसको देख सकते हैं। एक दिन में 2-3 लगाएंगे तो आप वो करीब आ सकते हैं। और जीएस पे भी आपको ध्यान देना है। और सब कुछ होने के बावजूद भी मैटर ये करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपकी मेंटल सिचुएशन क्या है, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने रिलैक्स हैं। 3 घंटे का ही खेल है, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। उस 3 घंटे को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप आज से उसको बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ जो भी कंटेंट हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो आप बस उसको सॉल्व कर लीजिए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लीजिए। थोड़ी सी व्यस्तता है, वीडियो कम अपलोड हो रहा है, मैं भी जान रहा हूँ। थोड़ा सा कल के बाद संडे से ये रेगुलर हो जाएगा। आप चैनल पर बने रहिए। सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि हम लोग और आपकी मदद कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ आपको पैनिक नहीं होती है, मतलब कि टेंशन ओवर थिंकिंग नहीं करना। सिलेक्शन सबका होगा, क्योंकि इस बार जो स्टेट है वो आपके एग्ज़ाम से पहले ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो जो आप स्टेट क्वालिफाई हैं तो आपका हो जाएगा। बस आप कट ऑफ जो है उसको क्रॉस करने, उससे 10 नंबर बस प्लस में रहिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे वीडियो में।